हम ये चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले, सच के साथ इंसाफ मिले। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। INP न्यूज़, सच की आवाज़। 3 तलाक को लेकर एक तरफ जहां सूबे के सीएम योगी काफी सख्त हैं, वहीं लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के रहने वाली अजरा के बिना रजामंदी के ही उसके पति ने 3 तलाक बोलकर उसको छोड़ दिया। थाना ठाकुरगंज के रहने वाली अजरा का कहना है कि उसकी शादी सन 2019 में इस्लामिक रीति रिवाज के तहत सरोजनी नगर के रहने वाले मोहम्मद इमरान से हुई थी। शादी के 2 महीने बाद ही इमरान सऊदी अरब कमाने के लिए चला गया था। अजरा का कहना है कि मामूली कहासुनी के चलते उसका पति उससे नाराज था। बावजूद इसके उसे भरोसा था कि जब उसका पति सऊदी से आएगा तो वह उसे मना लेगी, मगर उसके अरमानों पर पानी तब फिर गया जब उसके पति ने सऊदी से आकर उसे मारा पीटा और बिना मंजूरी के 3 तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। अजरा ने बताया कि जब उसका पति सऊदी से आया तो वह अपने मायके वालों के साथ अपने पति से मिलने ससुराल पहुंची और समझाने की कोशिश की, मगर बेवफा पति के दिल में तो कुछ और ही बसा था। उसने पत्नी को मारा पीटा ही नहीं बल्कि 3 तलाक देकर उसे छोड़ने की बात कही। पति के जुल्म सितम को सहकर अजरा मायके आ गई। अजरा को विश्वास था कि उसका पति उसे वापस ले जाएगा, मगर 2 दिन बाद अजरा के सारे सपने तब टूटकर बिखर गए जब उसे पता चला कि उसके पति ने बिना उसके रजामंदी के ही दूसरी शादी कर ली है, जिसका दिनांक 4 अगस्त को वलीमा है। अजरा ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि उसकी सुनवाई पुलिस नहीं कर रही है। अजरा ने बताया कि अगर उसे न्याय न मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। इसके अलावा उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं है। कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ सीएम योगी द्वारा महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है, वहीं कानून के कुछ रखवाले इन्हें न्याय के लिए दर दर भटकने के लिए बेबस कर रहे हैं। INP न्यूज़ से वसीम रिजवी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अजरा खान। क्या हुआ है अजरा जी आपके साथ, क्या बताना चाहती हैं? सर, मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी, 2019 2 अप्रैल को सारे इस्लाम रीति रिवाज के साथ। पति मेरे मोहम्मद इमरान और पुत्र मोहम्मद अलीम चंद्रावर के साथ हुई थी। मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड सऊदी चले गए और फ़ोन हम लोग को कुछ कहा सुनी हो गई थी, तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया। जब से वो सऊदी गए ना मुझसे बात करते हैं ना कुछ ना रखने कहते हैं। और जब मैं ससुराल में थी तो मेरी ससुराल में ही कहा सुनी हो गई, वो जो कि वो हर घर में होती कहा सुनी। तो 1 महीना जैसे मैं अपने मैके में रहती हूँ, 2 महीना अपने ससुराल में। तो उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने बहुत परेशान किया, मेरे ससुराल वालों ने हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, इस कदर के पूरे बहुत हम परेशान हो गए थे। फिर जब मेरे पति 2 साल के बाद आए हैं अभी इंडिया वापस, 1 महीना हुआ उनको, जब मुझे पता चला कि वो इंडिया वापस आ गए हैं तो हम लोग बात करने गए तो वहाँ पे बहुत गाली गलौज लड़ाई झगड़ा हुआ। उन्हें मार पीट के हमको भगा दिया और बोला कि हम दूसरी शादी करेंगे, तुमको नहीं रखेंगे, हम तुम्हें 3 तलाक देंगे और शादी करके हम सऊदी चलेंगे, तुम यहीं सड़ती रहोगी। तो सर हम बहुत परेशान हैं। और जब कि मुझे कल पता चला कि उनकी शादी हो गई है और कल वलीमा है, 4 तारीख को उनका वलीमा है। अच्छा, उनकी शादी हो गई है? जी, उनकी शादी हो गई, बिना मेरी इजाज़त के, मुझे पता भी नहीं था। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले, सच के साथ इंसाफ मिले। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ दीजिए, सिर्फ इंसाफ। उनसे सख्त सख्त कार्रवाई करिए, उनको सज़ा दी जाए और मुझे इंसाफ मिले। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो हम अपनी जान दे देंगे, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। आपने पुलिस के पास गए? जी, हम पुलिस के पास गए थे, उन्होंने कोई मेरी सुनी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी। हर जगह से हम नाराज़ होकर आए, कहीं भी हमें कोई जगह से भी कोई मेरी मदद नहीं मिली। हर जगह हम गए, पुलिस वालों ने मेरी कोई मदद नहीं करी। भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके